नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 19 मार्च 2025 को जो पेपर हुए महिला बाल विकास सुपरवाइजर के जो पेपर चले तो 19 मार्च के शिफ्ट में जो पेपर हुए, पेपरों में जो क्वेश्चन आंसर आए उन सभी क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। साथियों तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों साथी मित्रों के साथ जो महिला बाल विकास का पेपर देने जा रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के हों, विटामिन के हों, पोषण और स्वास्थ्य के हों, कंप्यूटर के हों या फिर बाल विकास के, रीजनिंग के। तो सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं 19 मार्च 2025 को, तो उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आप सभी को आज की वीडियो में पूरे कवर कराए जाने वाले। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका मैथ से पूछ लिया गया है। साथियों क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 21 गाय 15 भैंसें जितना खाती हैं तो कितनी गाय 35 भैंसें, यानी कितनी गाय और 35 भैंसें भैंसों के जितना खाएंगी। तो कितनी गाय 35 की भैंसों जितना खाएंगी, तो सब 21 गाय हैं और 15 भैंसें हैं। 21 गाय 15 भैंसें हैं आपकी। अब कितनी आपको भैंसें दी गई है? 35 भैंसें। तो गाय निकालना कि कितनी गाय को जितना खाएंगी, तो यहाँ पे गाय क्या हो जाएंगी आपकी x और भैंसें हो जाएंगी 35। अब x को ले आएंगे आप इस तरफ, तो इस सबको हम मिटा देते हैं साथियों। तो x को आप इस तरफ लेके आएंगे तो x इक्वल टू 21 गुणे 35 बटे में आएगा आपका क्या 15। अब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आप सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कर देंगे 5 × 15, 5 × 7 35 और 7 × 21। तो ये बचे आपके कितने 7 7 49। 7 गुणे 7 कितना बचा आपका 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 कितना होता है 49। तो कितनी गाय आएंगी आपकी 49। तो 49 होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी जो कि आपका मैथ से ही पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 रुपए है। तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना होगा? यानी 24 बल्लों और 32 हॉकी जो स्टिक्स होती है उनका मूल्य कितना होता है 84 रुपए। तो आपको बताना है साथियों क्वेश्चन में कि 3 बल्लों और 4 हॉकी के जो स्टिक्स का जो मूल्य होगा वो कितना होगा। इसमें आपके 24 बल्ले हैं और 32 क्या है, इसमें हॉकी स्टिक्स हैं। जिनका मूल्य कितना है साथियों? तो जिनका मूल्य दिया गया है आपको 8400 रुपए, 8400 रुपए दिया गया है। तो ये हो जाएगा साथियों आपका समीकरण 1। अब समीकरण 1 को यदि आप 8 से विभाजित करेंगे, यदि 8 से इसमें क्या करेंगे साथियों 8 से भाग देंगे तो 8 × 24, 8 × 32, 8 × 8 0, 8 × 45 0, यानी 1005। तो यहाँ पे आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 3 भी, ये आएगा आपका 4 भी और ये आएगा आपका 1050। तो कितनी चाहिए होंगी आपको? तो वो चाहिए होंगी आपको 1050। जो मूल्य होगा वो 3 बल्लों 4 हॉकी स्टिक्स का जो मूल्य होगा वो होगा 1050। 1050 क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, जो कि पूछ लिया गया है कंप्यूटर से कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के या इनमें से कोई नहीं। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए जो कि महिला बाल विकास के पेपर देने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्रत्येक शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी, तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? बबल मेमोरी, फ्लॉपी मेमोरी, CD रोम या फिर कोर मेमोरी। तो जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है तो वो होती है CD रोम। CD रोम क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है कि CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक। तो जो कंप्यूटर में एक CPU कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होता है और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका कंप्यूटर से ही पूछा गया कि CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से कोई नहीं। तो वो होते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होगा इसका
राइट आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। प्रत्येक शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो कोई भी पेपर कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना या तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट? तो जो गणना और तुलना करने के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, यानी वह हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्टेड या परिवर्तित करती है, तो वो क्या होती है? प्रोसेसर होता है, इनपुट डिवाइस होती है, प्रोग्राम होता है, या फिर प्रोटेक्टर होता है, या फिर साथ ही यहाँ पे प्रोटेक्टर ना होकर यहाँ पे क्या होगा? प्रोजेक्टर। क्या होगा यहाँ पे? प्रोजेक्टर होता है। तो बताना है आपको कि क्या होता है इनमें से। तो वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है? डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हमने आपको अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया था कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या एएलयू कंट्रोल यूनिट या रैम होते हैं? क्या एएलयू कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर होते हैं? क्या कैश कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर होते हैं? इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो आप सभी को बताना है जो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो होते हैं एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट करता है वो कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं? तो वो करता है कंट्रोल यूनिट, सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? डिलीट करना, इनवॉइस बनाना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, या इनमें से कोई नहीं? तो वो होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। गणनाएं और प्रोसेसिंग करना क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो में साथियों पूरा एंड तक बने रहे, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। और साथियों आप सभी लोगों वीडियो और क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं, पेपर आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? तो यदि वीडियो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को भी और अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स करके जो भी बताएं साथियों। और अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डेटा को स्टोर करना? तो निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं होता है? तो वो नहीं होता है टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी का, जो आपकी सीरीज दी गई है 30, 2, 3, 6 और 5। आप साथ ही यहाँ पे Q का अर्थ होता है जोड़ना, तो Q है 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में क्या होगा? जोड़ना। J का अर्थ होता है गुणा, तो J कहाँ पे है साथियों? तो J है 3 और 6 के बीच में, तो 3 और 6 के बीच में है J यहाँ पे, तो उसका अर्थ होता है गुणा करना। T का अर्थ होता है घटाना, तो T कहाँ पे है? 6 और 5 के बीच में, जो T का अर्थ होता है घटाना। और K का अर्थ होता है भाग देना, तो K कहाँ पे है? तो K है आपका 30 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 15। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे आपको 30 18, तो यहाँ पे आएगा 18 माइनस कितना होगा साथी? यहाँ पे 5। अब 15 और 18 जोड़ेंगे साथी, तो 15 और 18 होते हैं 33। 33 से यदि आप 5 माइनस करेंगे तो बचते हैं साथियों आपके 28। तो 28 क्या होगा साथियों इसका आपका राइट आंसर? तो 28 होगा इसका आपका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया, रीजनिंग का आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों, तो जैसा कि हमने आपके वीडियो के शुरू में ही बताया कि हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक टॉपिक वीडियो में कवर करके देने वाले हैं। आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण कराने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल से जुड़े रहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति कहती है, वह मेरे दादा की, यानी स्वाति के दादा की, तो स्वाति के पिता की, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो यानी उसके पिता के तो इकलौते बेटे का बेटा है। तो इकलौते बेटे का बेटा होगा जे उसका, तो इकलौते बेटे का बेटा होगा तो जे होगी उसकी बहन।
तो वह व्यक्ति तस्वीर वाला व्यक्ति, जो तस्वीर वाला व्यक्ति है वह स्वाति से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो ये होगा उसका भाई। तो भाई क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों जब भी आपसे ब्लड रिलेशनशिप से संबंध से क्वेश्चन पूछे जाए तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके आप आसानी से संबंध निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि जब भी आप फीमेल को इंगित करेंगे तो फीमेल को इंगित करने के लिए आप सर्कल बनाएंगे, और जब भी आप मेल को इंगित करेंगे तो मेल को इंगित करने के लिए आप रेक्टेंगल बना लेंगे, जिससे कि आप आसानी से जान सकेंगे कि वह मेल है फीमेल है और रिश्ता उनका क्या है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया है। तो रीजनिंग से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर कोई भी मिस मत करिए, वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए। ABCD 5 मित्र हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। सी ई से और ई से लंबा है। तो सी क्या है साथियों, ई से और ए से लंबा है, दोनों से क्या है लंबा है। और बी डी से छोटा है, बी तो बी डी से छोटा है। सिर्फ एक व्यक्ति ई से छोटा है, सिर्फ एक व्यक्ति ई से छोटा है, तो आपका बी और डी कहां पे आ जाएगा, तो बी और डी आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो सिर्फ एक व्यक्ति ही क्या है ई से छोटा है, बाकी जितने भी सभी व्यक्ति हैं वो सभी क्या है ए से लंबे हैं। तो बताना है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है ए। तो ए होगा साथियों इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका पूछ लिया गया है, तो वो पूछ लिया गया है आपका बाल विकास से। तो बाल विकास के भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। तो उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहित, तो वो कौन सा होता है साथी, तो वो होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, समूह में सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। जो समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, यानी सहभागिता के माध्यम से और समूह के माध्यम से सीखने के अभ्यासों को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार ने बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया, 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में। तो वो किया गया था 2009 में, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 में लागू किया गया था अधिनियम। तो ये होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय और सामाजिक, सक्रिय और सामाजिक, या फिर सक्रिय और सरल। तो वो होती है साथियों सक्रिय एवं सामाजिक। तो सक्रिय एवं सामाजिक क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर उपर्युक्त सभी का। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए वो होना चाहिए उपर्युक्त सभी का। इन तीनों का ही क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और प्रयुक्त सभी। साथियों मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो वंशानुक्रम भी होते हैं, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है। तो प्रयुक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, बच्चे की जो मानसिक आयु है 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो वास्तविक आयु निकालने के लिए मानसिक आयु से जो क्या है, मानसिक आयु गुणे 10 और वास्तविक आयु से कहते हैं डिवाइड, तो 10 तो 120, तो 120 क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है, विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। परिपक्वता का संबंध होता है वो होता है विकास से, तो विकास होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साथ ही प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक टॉपिक आपको कवर कराए जा रहे हैं, तो कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर यदि अच्छे लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइए साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय या आंत। तो टाइफाइड से जो शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आंत, आंत होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो आप लोगों को स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वास्थ्य, विटामिन के भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय या यकृत। तो वो होता है यकृत, लीवर, लीवर होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, दिल का दौरा किस कारण से होता है,
हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, ये अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा जाना। तो जो दिल का दौरा पड़ने का कारण होता है, दिल का दौरा आने का कारण होता है, वो होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी क्या होता है? दिल का दौरा पड़ने का कारण होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी होता है? आम, बेर, आंवला या पपीता? तो स्कर्वी रोग के जो इलाज में उपयोगी होता है वो होता है आंवला। आंवला होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। तो विटामिन सी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, रिकेटस, बेरी या रतौंधी? तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। रतौंधी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वसा को? तो जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है वो कहा जाता है विटामिन को। तो विटामिन होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। निम्न में से किसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? तो इनमें से किन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो वो नहीं होती है विटामिन से, जबकि वसा, हार्मोन और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विटामिन होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? मायोसिन, एल्बुटिनिन, कैसेन या हीमोग्लोबिन? तो जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो वो होता है कैसेन। कैसेन होगा इसका राइट आंसर। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, आज के पेपर सेट के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, गेहूं, शैवाल या सेम? तो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है शैवाल। तो शैवाल होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने आपको टोटल 34 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें हमने आपको मैथ, रीजनिंग, विटामिन, पोषण एवं स्वास्थ्य, कंप्यूटर के सभी टॉपिक से क्वेश्चन कवर कराए, सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को कराए। तो वीडियो में क्वेश्चन पूरे का कंप्लीट करें और क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लगे, वीडियो कैसे लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के क्वेश्चन आंसर, आगे के पेपर सेट और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें साथियों। मिलते हैं कल एक नए पेपर सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।